हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृति और आज मैं आपके सामने क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूं, दैट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बोर्ड एग्जाम्स में 35 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि सोल ट्रेडरशिप क्या होती है। यू ऑल नो सोल ट्रेडरशिप मतलब होता है वन मैन बिजनेस, कि एक इंसान अगर बिजनेस करता है तो उसको हम सोल ट्रेडरशिप कहते हैं। बट एक इंसान में सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। उसके पास हो सकता है स्किल हो बट फाइनेंस ना हो, फाइनेंस हो बट स्किल ना हो। तो इसके लिए पार्टनरशिप वाज इन्वेंटेड और इट वाज क्रिएटेड। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, उन सबके स्किल्स फाइनेंस को यूज़ करके बिजनेस किया जाता है, सो दैट इट म्यूचुअली बेनिफिट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, दैट इज़ वो हर एक को बेनिफिट करे। अब हम समझते हैं कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क का क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज पार्टनरशिप और डिफाइन पार्टनरशिप। उसको आप कैसे आंसर करेंगे? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। इसका मतलब है पार्टनरशिप एक रिलेशन है, रिलेशन इज रिश्ता, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, बिटवीन दो लोगों के लिए, और अमंग हो जाता है दो से ज्यादा लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम जनरल सेंस की बात करेंगे कि दो लोगों के लिए, दो या दो से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस करते हैं ताकि वो प्रॉफिट्स को शेयर कर सकें। वो बिजनेस या तो सब कर सकते हैं या सबके बिहाफ पे कोई एक कर सकता है। सो आई होप पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन। Now the first characteristic of partnership is, अब पहले हम समझते हैं what are characteristics और features। features मतलब होते हैं, जैसे आप समझिए कि एक इंडिविजुअल है या एक कोई पर्सन है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये इंसान टॉल है, दिस पर्सन हैज ब्राउन आईज, इसके ब्लैक हेयर है, लॉन्ग हेयर है, कर्ली हेयर है। तो ऐसे ही जो हमारी पार्टनरशिप होती है, यू ऑल नो दिस कि हर एक बिजनेस एंटरप्राइज जो होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या वो एक पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है। तो उसके कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, दैट इज 2 और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा लोग। पहला है न्यू कंपनीज एक्ट 2013। आप सबको पता है कि कंपनीज एक्ट अमेंड हो चुका है। अर्लियर इट वाज कंपनीज एक्ट 1956, 2013 में इसका अमेंडमेंट आया और इसको बोला गया न्यू कंपनीज एक्ट 2013। इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी 100 और मिनिमम 2 होते हैं। अब हम देखते हैं दो तरह की कंपनीज, पब्लिक कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनीज जितनी भी होती हैं उनमें मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं डिफाइन की गई है एज पर दी न्यू एक्ट, ओके। और पब्लिक कंपनीज की जो मिनिमम लिमिट है, मतलब मिनिमम कितने इंसान चाहिए होते हैं, मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। अब हम बात करें अगर प्राइवेट कंपनीज की, तो प्राइवेट कंपनीज में पहले जो लिमिट थी वो थी 50 एज पर कंपनीज एक्ट 1956, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 2। कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते थे वो 10 होते थे इन केस ऑफ नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो उसमें मैक्सिमम 20 होते थे। इसको अमेंड किया गया और फिर ये अमेंडमेंट्स है, प्राइवेट कंपनी में 50 से इंक्रीज करके 200 किया गया, मिनिमम 2 होंगे। मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज मिनिमम जो है वो 7 रहता है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, ये याद रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब हो गया एक पर्सन या एक ऑर्गेनाइजेशन, लीगल मतलब इट इज लॉफुल एंड सेपरेट मतलब अलग। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से सेपरेट होते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया जाता है वो पार्टनरशिप के नाम से जाता है, ना कि एक इंडिविजुअल पार्टनर के नाम से। दैट मीन्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी खुद की एग्जिस्टेंस होती है जो कि उनके पार्टनर से पूरी तरीके से अलग होती है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट। अब आप ये जानते हैं कि आपके अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई हो जाती होगी, छोटी छोटी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या अगर कोई चीज़ रिटन में नहीं है तो उस पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सपोज करिए कि आपके पापा ने आपसे बोला कि बेटा अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो हम जो है आपको प्राइज देंगे या हम आपको आपकी पसंद का गिफ्ट देंगे। बट उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि अच्छे मार्क्स क्या होते हैं। अब आपके मार्क्स आए 90%, ठीक है, पर आपके पापा के लिए अच्छे मार्क्स का क्राइटेरिया था 95%। इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, कहीं पर रिटन में नहीं था। तो यू कैन नॉट स्यू योर फादर कि पापा आपने मुझसे कमिटमेंट किया था, उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं। आपको पता है कोर्ट में एविडेंसेस चाहिए होते हैं। तो इसीलिए अग्रीमेंट जो होता है दिस वर्क्स एज एन एविडेंस कि अगर पार्टनरशिप
और बाहर के एक्सटर्नल यूजर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है या फिर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो ये अग्रीमेंट जो है ये रिजॉल्व कराता है। अग्रीमेंट दो तरीके से होता है, ओरल या रिटन। रिटन अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, रिटन अग्रीमेंट जो है उसमें सारे क्लॉज, सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होते हैं कि पार्टनरशिप किस बेसिस पे फॉर्म हुई है, कौन कौन पार्टनर्स होंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब है कि कोई बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है कि आप किसी को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करो, उसके बदले में वो आपको कुछ अमाउंट ऑफ पेमेंट करे फॉर योर गुड्स एज वेल एज दी सर्विसेज। और प्रॉफिट होना चाहिए कि बिजनेस जो भी हो रहा है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। जो भी पार्टनरशिप होती है वो हमेशा प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है। इट इज नॉट डन फॉर सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस के लिए अगर कोई पार्टनरशिप की जाएगी तो उसको हम एनजीओ बोलते हैं, ना कि पार्टनरशिप बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट राइट और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपको पता है कि कोई भी बिजनेस करने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर सपोज करिए आपने एक पेन खरीदा, सपोज आई हैव परचेज दिस मार्कर, मैंने 10 रुपीज का खरीदा था, मेरे फ्रेंड को जरूरत थी, मैंने उसे 12 रुपीज का बेच दिया। दैट मीन्स आई हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 2 रुपीज ऑन दिस मार्कर। तो जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, हम किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, तो उसमें प्रॉफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं क्योंकि हर कोई उसके लिए मेहनत करता है। अब वो प्रॉफिट्स या तो इक्वली शेयर हो सकते हैं, मतलब अगर 2 पार्टनर्स है तो 1:1 में हो सकता है, या एक अग्रीड रेशियो में। जैसे किसी पार्टनर ने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, किसी ने कम कैपिटल लगाई है तो वो कम प्रॉफिट लेगा। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द वर्क ऑफ प्रिंसिपल? प्रिंसिपल क्या करते हैं? आपके स्कूल में पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और एजेंट का काम क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन को एक पर्सन से, जो एम्प्लॉयर है या जो बॉस है, वहां से लेके जो भी अल्टीमेट कंज्यूमर है उस तक पहुंचाए, राइट? तो वैसा ही कुछ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? प्रिंसिपल मतलब कि जो कि सारा मैनेजमेंट देख रहा है, जो सारे वर्क को देख रहा है। एजेंट मतलब जो सारा काम को और कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है।